मुख्यमंत्री की रेस में शामिल गोपाल भार्गव को मोहन कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली। रहली सीट से लगातार 9वीं बार जीत दर्ज कर विधायक बने भार्गव को वरिष्ठता के आधार पर कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी पानी फिर गया। ऐसे में गोपाल भार्गव इस पर क्या कहते हैं और उनके कैबिनेट विस्तार और मोहन यादव के सीएम बनने को लेकर क्या विचार हैं, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मनीष तिवारी ने। विधानसभा के सबसे मोस्ट सीनियर लीडर गोपाल भार्गव जी, जो इस बार मंत्री पद के दावेदार थे, मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार थे कैबिनेट में, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या मन में चल रहा है कैबिनेट को लेकर, क्या कहेंगे? अब इसके लिए पार्टी नेतृत्व तो ही बता सकता है कि मंत्री पद अथवा मुख्यमंत्री पद जो भी है जिसके लायक मैं हूं, यदि किसी कारण से नहीं मिला तो मैं उसके बारे में स्वयं निर्णय करने वाला तो कोई होता नहीं हूं और संभव ही नहीं है। और इस कारण से हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वही इस बात को बता सकते हैं। यह प्रश्न यदि उनसे कहें तो वो ज्यादा आपको जानकारी दे सकते हैं। नहीं, जिस तरह से कैबिनेट का गठन हुआ है, कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया, कई सीनियर लीडर्स भी हैं, क्या कहेंगे किस तरह कैबिनेट को किस तरह से देखते हैं, कितना बैलेंस किया गया, जातिगत समीकरण भी हैं, तमाम तरह के समीकरण लिए गए हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहले भी और अभी जो नवगठित कैबिनेट है, मैं मान के चलता हूँ अच्छा काम करेगी। वरिष्ठ लोगों का भी और कनिष्ठ लोगों का भी अच्छा समायोजन पार्टी ने और नेतृत्व ने कैबिनेट में किया है और मुझे विश्वास है कि जो काम हम नहीं कर पाए या हम उतना ज्यादा नहीं कर पाए या अधूरे रहे, उन कामों के लिए नई कैबिनेट पूरा करेगी। 5 मंत्री रहे, जिसमें से 3 सिर्फ सागर से रहे, लेकिन इस बार 2 मंत्री जैसे भूपेंद्र सिंह जी हैं और आप हैं, सीनियर लीडर भी हैं, मंत्री रहे, तो वो इस बार कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे। तो बुंदेलखंड का असर जो कम हुआ है, तो किस तरह से देखते हैं कि बुंदेलखंड में नाराजगी लोकसभा में मिल सकती है? देखिए, इसको तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि ये काफी पूर्व से सोचा गया ये प्रश्न है। लेकिन एक बात सही है कि जब पद होते हैं, सरकार में भागीदारी होती है तो विकास तो होता है, बात तो सही है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सारे लोगों का समायोजन हो जाए, सारे लोग उसमें आ जाएं, यह भी संभव नहीं है। तो कभी कभी आंचलिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो संतुलन नहीं बना पाते। अच्छा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं मलाल तो होगा कि कैबिनेट में स्थान मिलना था सीनियरिटी के हिसाब से। नहीं, इस मामले में कुछ नहीं है। तो भाव ये हो गया है कि चाह गई चाहत गई और मनवा बेपरवाह है, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह है। आखिरी सवाल कि अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ मंत्री हैं और उस वक्त से हैं कि जब केवल लोकसभा में भी 2 सीटें हुआ करती थी, तो आपको पार्टी कोई नया दायित्व या कोई बड़ी दायित्व के लिए आपको बचा के रखा हो, इस तरह की कोई? जैसा कि कह रहे हैं कि चेहरे पे मुस्कुराहट है और कहते हैं कि चाहत और परवाह कुछ भी नहीं है और मन में इच्छाएं, पार्टी का जो निर्णय है उसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो आगे भी पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, पंसल न्यूज, सागर।